मेरे सामने रात के अंधेरे में स्विमिंग पूल बहुत पीसफुल लग रहा है। लगता है जैसे पूरे दिन मेहनत करके बहुत सारे लोगों को टॉलरेट करके पूल भी अब आराम कर रहा है। जगह बहुत अच्छी है, बियर भी चिल्ड है। लेकिन इस रूफटॉप पूल साइड रेस्टोरेंट में रात के 1 बजे मैं अकेला हूं। सिर्फ एक बार टेंडर है जो शायद सोच रहा है कि मैं अपने रूम में जाऊं तो वो भी यहां से निकले। रेस्टोरेंट के दूसरी तरफ एक और लड़का है जो एक एक करके सभी चेयर्स से कुशन्स उठा रहा है। लगता है ये यहां का डेली का शेड्यूल है। जब मुझे रीजनल सेल्स मैनेजर की जॉब मिली थी अराउंड 6 months बैक, तो मैं बहुत खुश था। पिछले 7 साल से नॉन स्टॉप काम कर रहा हूं और फाइनली मुझे सामने से ऑफर आया। ऐसी जॉब जिसमें ट्रैवल करने को भी मिले तो लाइफ में और क्या चाहिए। ईस्ट दिल्ली के इस मिडिल क्लास लड़के को 5 स्टार होटल में जाने का चांस मिला और लगा लाइफ में कुछ अचीव कर लिया। यहां पे सब मुझे सर बोलते हैं, मेरे लिए डोर खोलते हैं, सब लड़कियां स्माइल करती हैं। आई लव इट। लेकिन अब सच बताऊं तो ये सब मीनिंगलेस लगता है। यहां पर कोई भी मेरा फ्रेंड नहीं है। सब मुझे देख के स्माइल जरूर करते हैं, लेकिन इसलिए क्योंकि मेरी कंपनी का इनकी कंपनी के साथ कॉर्पोरेट डील है। इससे ज्यादा अकेले कभी फील नहीं किया। अगर इसी मोमेंट में मुझे कुछ हो जाए तो फिर मैं भी कैसे डिप्रेसिंग बातें सोच रहा हूं। किसी को कॉल कर लेता हूं। मैंने अपना फोन निकाला और स्क्रॉल किया। किसे कॉल करूं जो रात के 1 बजे जाग रहा होगा। शायद कोई भी नहीं। एक ऐसी सिटी में हूं जहां मैं किसी को नहीं जानता। अगर मुझे वाकई कुछ हो जाए तो किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा। लगता है इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूं। अपनी सोच में गुम मैं उठ के पुल की तरफ जा खड़ा हुआ। तभी एक आवाज आई। कितना पीसफुल है ना। मैं थोड़ा चौंक गया और मैंने पलट के देखा तो मेरी ही एज का लड़का खड़ा था। वो भी पुल की तरफ ही देख रहा था। सॉरी, शायद मैंने आपको डरा दिया। नहीं, नॉट एट ऑल। मुझे लगा मैं यहाँ अकेला हूं। अकेले ही हैं? अगर आप कहें तो मैं जा सकता हूं। मैं हंस दिया। ऑफ कोर्स नॉट, मेरा ये सब मतलब नहीं था। आप प्लीज रुकिए। सोच लीजिए, पोलाइटनेस में किया गया ऑफर महंगा भी पड़ सकता है। मैंने उसके इस जोक पे स्माइल किया। मैंने उसकी तरफ देखा। लाइट बहुत कम थी, पर अगर दिन की रोशनी में भी देखता तो शायद ही कुछ खास देख पाता। मेरे सामने एक बहुत ही ऑर्डिनरी सा लड़का खड़ा था, आपके और मेरे जैसा। एनीवेज, मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया। आई एम विक्रम। मेरा नाम आयुष है। गुड टू मीट यू सर। मैं यहीं काम करता हूँ। पूरा दिन इसी पूल का केयरटेकर, लाइफ गार्ड हूँ। 8 to 8। ओह, तो हाउ कम अभी तक यहीं है? जा ही रहा था कि लगा कोई बहुत अकेला है, इसीलिए रुक गया। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने कहा ना, कोई बहुत अकेला था। उसे लग रहा था कि अगर आज इसी मोमेंट में उसे कुछ हो जाए तो किसी को क्या पता चलेगा। इसके आगे कुछ पता नहीं चल पाया। शायद कनेक्शन टूट गया। ये तो मैं सोच रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसे कैसे पता कि मैं क्या सोच रहा था? अरे आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। अकेला रहता हूँ ना, इसीलिए कभी कभी थोड़ा डिप्रेस हो जाता हूँ। और आप यहाँ किसी के साथ हैं या? एक मिनट, मैं जरा अपना बिल देकर आता हूँ। मैंने उससे कहा और अपनी बियर का आखिरी सिप लिया। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। ऐसा लग रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। शायद बियर ज्यादा हो गई। आयुष को कैसे पता मैं क्या सोच रहा था? मैंने ठीक ही समझा ना सर। आप अकेले ही रुके हैं इस होटल में। और फिर बिना कुछ कहे वो बैठ गया वहीं एक डेक चेयर पे। बियर कम ज्यादा होने से फर्क नहीं पड़ता। कभी नींद आ जाती है, कभी नहीं। कभी अकेलापन दूर हो जाता है, कभी नहीं। लेकिन पता है विक्रम सर, मैं एक ऐसी जगह जानता हूं जहां पे बिल्कुल अकेला नहीं लगता। सब कुछ शांत, पीसफुल, बहुत अच्छा लगता है। रियली? ऐसी कौन सी जगह है? पानी के अंदर, पूल में। ट्राई करेंगे? नहीं, मुझे स्विमिंग नहीं आती। इट्स ओके, आप डरिए मत। लाइफ गार्ड आपके साथ है, यानी कि मैं। आपको कुछ नहीं होगा। मैं आपको डूबने नहीं दूंगा। मतलब आप डूब गए तो मेरा तो करियर ही फिनिश। वो हंस दिया। ऐसी हंसी मैंने आज तक नहीं सुनी। लग रहा था कोई जोर जोर से चीख रहा है। मैं तो बस अपना बिल पे करके अपने रूम में जाना चाहता हूं।
वहां आराम से आंख बंद करके सोना चाहता हूं, लेकिन जा नहीं पा रहा हूं। मैं जानता हूं बार मुझसे 20 कदम दूर है। कहीं हल्के से म्यूजिक की आवाज आ रही है। मैं सिटी के बीचों बीच एक 5 स्टार होटल में हूं, उनके रूफटॉप पूल साइड रेस्टोरेंट में, लेकिन फिर क्यों मुझे घबराहट हो रही है। जब छोटा था तो माँ के लाइट्स ऑफ करने के बाद मुझे लगता था कि मेरे बेड के नीचे कोई है, लेकिन कभी इतने गट्स नहीं थे कि बेड के नीचे झांक के देखूं क्या है। आज भी ये बिल्कुल वैसी ही फीलिंग है। कम ऑन विक्रम सर, लाइफ में एक बार सब कुछ ट्राई करना चाहिए। जाइए पानी में। आयुष की आवाज में बहुत कमांड है। मुझे ऐसा लग रहा है उसकी बात माननी चाहिए। मुझे वो करना चाहिए जो आयुष कह रहा है। पानी के अंदर कोई अकेला नहीं होता, सिर्फ पीस होती है विक्रम सर। जाइए जाइए पूल में। आयुष ठीक कह रहा है, मैं पुल के अंदर जाऊंगा। आज तक स्विमिंग नहीं की, हमेशा दूर से दूसरों को करते देखा। मिडिल क्लास करके बच्चे स्विमिंग नहीं सीखते ना, वो तो ट्यूशन जाते हैं। ठीक कहा सर, ये सब तो प्रिविलेज्ड बच्चों के शौक होते हैं। ये कैसे हो सकता है? जो मैं सोचता हूं आयुष कैसे जान लेता है? आयुष, यू हैव टू टेल मी, तुम्हें कैसे पता मैं क्या सोचता हूं? अभी आप ही ने तो कहा, मुझे क्या पता आप क्या सोचते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्या सच में मैंने सोचा नहीं था, कहा था? वॉज आई थिंकिंग अलाउड? विक्रम सर, इतना मत सोचिए, थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। जाइए, एक बार पूल ट्राई तो करिए। इस होटल में रुके हैं तो सब कुछ एंजॉय कीजिए। मैं हूं ना, आपको कुछ नहीं होगा। मैं पुल की तरफ चलने लगा। आयुष बोले जा रहा है, गुड विक्रम सर, डरिए मत, बस एक कदम और फिर मैं अकेला नहीं रहूंगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? सर प्लीज रुक जाइए। क्या कर रहे हैं आप? किसी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खींच लिया। मैंने पलट कर देखा, बार टेंडर है, मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मैं पागल हो गया हूं। हाथ छोड़ो मेरा। लेकिन सर आप क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, मैं तो बस वो लाइफ गार्ड है ना, मैं डेक चेयर की तरफ पलटा, लेकिन आयुष वहां नहीं था। कहां गया? अभी तो यहीं था। सर द पूल इज क्लोज्ड। लाइफ गार्ड 8 बजे चला जाता है। लेकिन अभी तो यहीं था वो, मैंने बात की उससे। यू मस्ट बी मिस्टेकन सर, 8 बजे के बाद लाइफ गार्ड नहीं होता। अरे तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? आयुष नाम का लाइफ गार्ड अभी यहीं था, उसी ने मुझसे कहा। सर हमारे पास 4 लाइफ गार्ड्स हैं, लेकिन कोई आयुष नहीं है। तो तुम्हें क्या लगता है? हाँ बताओ ना, आर यू कॉलिंग मी अ लायर? नो सर, ऑफ कोर्स नॉट। आई एम सॉरी सर, मैं कल मॉर्निंग में मैनेजर से आपकी बात करवा दूंगा। मुझे लगा मैं क्यों इतना परेशान हो रहा हूं, क्या हो गया है मुझे? नहीं, आई एम सॉरी, मेरा बिल दे दो, मैं बिल सेटल कर देता हूं। आइए सर, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर ऑल्सो सर, प्लीज कम सर। मैंने बिल साइन किया और वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ा। एक बार मैंने फिर पलट के देखा, आयुष गया कहां? क्या बार टेंडर से एक बार और पूछ लूं? नहीं, वैसे ही उसे लग रहा है कि मैंने ज्यादा पी ली है। शायद ठीक ही कह रहा है, मुझे अपने रूम में चले जाना चाहिए। तभी लिफ्ट भी आ जाती है और मैं लिफ्ट में एंटर करके 35th फ्लोर प्रेस करता हूं। लिफ्ट बहुत स्लोली एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जा रही है। लिफ्ट में मैं अकेला हूं, पर ऐसा लग रहा है मानो कोई और भी है। मैंने पलट के देखा, लेकिन कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि कोई है। तभी मैं नीचे की तरफ देखता हूं और हर तरफ पानी ही पानी है। ये पानी कहां से आया? मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूं। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। मैं जैसे बेहोश होने वाला हूं। ये लिफ्ट 35th फ्लोर पे क्यों नहीं पहुंच रही है? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? गुड इवनिंग सर। सर क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? तुमने देखा कितना पानी है यहाँ? लिफ्ट में पानी कहां से आया? सर यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई पानी नहीं है। ये देखो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सर आपको आपके रूम में छोड़ आऊं मैं एक बार फिर पलट के देखता हूं और हाँ, वेटर ठीक कह रहा है, लिफ्ट के अंदर पानी नहीं है। अभी तो मैंने देखा था। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? शायद मैं बहुत थक गया हूं, रूम में लौट जाता हूं। कम सर। ये क्या हो रहा है? वेटर तो मेरी तरफ ऐसे देख रहा है जैसे मैं पागल हो गया हूं। पर ये हंस क्यों रहा है? क्या इसे लगता है कि मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है?
ऐसा नहीं है, मैंने सिर्फ एक बियर ही तो पी थी, फिर ये सब। सर योर फ्लोर, आपका रूम लेफ्ट में है, क्या मैं आपको? नहीं थैंक्स, मैं खुद चला जाऊंगा। मैं अपने रूम की तरफ चलने लगता हूं, लेकिन ये क्या हो रहा है? जैसे ही स्टेप लेता हूं लगता है कि पानी में पांव जा रहा है, जबकि नीचे तो पानी नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? जल्दी जल्दी मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगता हूं। मैं कॉरिडोर में भागने लगता हूं। लग रहा है कि कोई मेरे साथ भाग रहा है। नीचे कारपेट नहीं है, चारों ओर पानी ही पानी है। मैं और तेज भागने लगता हूं। ऐसा लग रहा है कि मानो पानी का लेवल बढ़ रहा है, सब ऊपर की ओर आ रहा है। मुझे जल्दी ही अपने रूम में पहुंचना होगा। 350, 351, 352। हाँ, ये है मेरा कमरा। मैं अपना कार्ड निकालता हूं, लेकिन मेरा हाथ इतना कांप रहा है, कार्ड नीचे गिर जाता है। मैं उठाने लगता हूं तो कार्ड हाथ से स्लिप होकर पानी में तैरने लगता है। अब मैं क्या करूं? पहले तो पानी मेरे पैरों तक था, पर हर मोमेंट के साथ पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। कहां है बाकी सब लोग? कि मैं यहीं डूब जाऊंगा। मेरे कमरे का डोर अपने आप कैसे खुल गया? मुझे अजीब लग रहा है, लेकिन रूम के अंदर जाना ही ठीक होगा। रूम के अंदर मैं सेफ रहूंगा। पानी से बचने के लिए मैं रूम के अंदर चला जाता हूं, लेकिन मेरे पीछे जैसे ही डोर बंद होता है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या मुझे रूम के अंदर नहीं आना चाहिए था? मैं एक ही जगह पे खड़ा हूं, वेट कर रहा हूं कि पानी बहकर अंदर आएगा। मैं बस वहीं खड़ा हूं। रूम में लाइट्स ऑन हो गई हैं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर मुझे डर लग रहा है जैसे कुछ होने वाला है। क्या? ये तो नहीं पता, लेकिन कुछ होगा, कुछ ऐसा जो मैंने सोचा भी नहीं है। ऐसा क्या हुआ था कि सब कुछ बदल गया? मैं खड़ा हूं, कितनी देर, किसके इंतजार में, ये नहीं पता। लेकिन अब धीरे धीरे मैं नॉर्मली ब्रीथ करने लगा हूं और रूम में बेड की तरफ बढ़ता हूं। सब कुछ सूखा है, यहां पानी नहीं है। मैं अपने डर पे हंसने लगता हूं। क्या हो गया था मुझे? पानी? रियली? वो भी एक 5 स्टार होटल के कॉरिडोर में? मैं भी ना। लगता है वेकेशन पे जाने की जरूरत है। मैं बेड पर लेट जाता हूं और आंखें बंद कर लेता हूं। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये तो आयुष की वॉइस है। वो मेरे ठीक सामने चेयर पर बैठा है। अभी भी उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा है, पर मैं जानता हूं वही है। तुम यहां क्या कर रहे हो? तुम अंदर कैसे आए? मैं अभी। तुम डर रहे हो विक्रम, लेकिन डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम खुद ही सोचो ना, मैं हूं और तुम हो, और ये होटल है। यहां हर कमरे में लोग हैं। जब चाहो तुम बाहर जा सकते हो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन तुम भी जानते हो कि फिर भी तुम्हें अकेलापन ही लगेगा, सबके होते हुए भी। तुमने ठीक ही सोचा था। अगर तुम मर भी गए तो इनमें से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। आयुष, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई तो आई एम सॉरी। आई एम वेरी सॉरी। अरे तुम अपोलोजाइज क्यों कर रहे हो? मैं तो इस होटल में काम करता हूं, तुम गेस्ट हो। कभी तुम्हारी गलती नहीं हो सकती, हमेशा मेरी होगी। अगर मैं तुमसे कहूं पूल में मत जाओ, लेकिन तुम फिर भी पूल में जाते हो और तुम डूब जाते हो, तब भी मेरी ही गलती होगी। मैं तुम्हें पूल से निकालूंगा, तुम्हें बचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन नहीं, गलती हमेशा मेरी ही होगी। यही तो हॉस्पिटैलिटी है एक 5 स्टार होटल की। नहीं आयुष, मैं ऐसा नहीं सोचता। तो फिर तुम पूल में क्यों नहीं उतरे? मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयुष जो कह रहा है वही करना होगा। मैं आयुष की तरफ देख रहा हूं और वो स्माइल कर रहा है। तभी सामने की विंडो खुल जाती है पूरी तरह। सामने पूरी सिटी दिख रही है, ठंडी हवा चल रही है। विक्रम, अब तुम पूल में जाओगे ना? मैं विंडो सील पे खड़ा हूं और मेरे ठीक नीचे पूल दिखाई दे रहा है।
आयुष यही तो चाहता है कि मैं पूल में उतर जाऊं। एक बार ट्राई करूं। मैं आगे बढ़ता हूं, बस एक कदम और। मैं गिर रहा हूं, लेकिन आयुष ने कहा है मुझे कुछ नहीं होगा, वो मुझे डूबने नहीं देगा। वो नीचे पूल में है और मैं धीरे धीरे पूल की गहराई में 5 फीट, 4 फीट, और ये आखिरी